बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत ने इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है और ये नया महाज जो है वो क्या है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन बन्नू के अंदर एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। जबकि नाज़रीन लश्कर तैयबा के हवाले से एक नया बयान सामने आया है, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली हलचल मच गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत जो है वो मुसलसल कोशिश ये कर रहा है कि कोई ना कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करके तो कोई ना कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करे कि मोदी सरकार को कोई छोटी मोटी कार्रवाई करने का मौका मिल जाए और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करके तो अपना जो है वो फेस सेविंग जो है वो ले ले। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो जंगी तैयारियां कर रखी हैं, इस पर आज जो है वो भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो नई दिल्ली तक पहुंचे और नई दिल्ली तक वो ड्रोन्स का पहुंच जाना जाके वो हमने तबाह कर दिए या फिर हमने उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाने दिया, लेकिन ड्रोन्स का दिल्ली तक पहुंच जाना ये भारत के लिए एक बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास ये जो गैर मामूली सलाहियत है ये भारत के पास नहीं है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने चाइना और टर्की के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली और ये इस तरफ नाज़रीन जा रहा है इशारा कि भारत जो है वो उसके पास ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि अगर जंग होती है तो ये पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो है वो नई दिल्ली तक पहुंचने से रोक सकें। दूसरी बात जो बड़ी और अहम और गैर मामूली है वो ये है कि इस वक्त भारत का जो मीडिया है वो और कुछ कर नहीं सकता, वो प्रोपेगेंडा वार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए हुए है। नाज़रीन, ये जो प्रोपेगेंडा होता है यही एक्चुअली किसी जंग के जीतने और यानी डिसइन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती है जब हालत जंग में ख़ास तौर पे हों। ख़ुद भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये कहेंगे जी कि भारतीय फौज जो है, भारतीय नेवी तो कराची में घुस गई है, तो ये कर दिया उसने, वो कर दिया, जब इस तरह की खबरें आप मैदान जंग के दौरान या जंग के दौरान देंगे तो लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं और फौजियों तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह की नहीं पहुंच रही होती, तो जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। तो भारत की जानिब से जो फेक न्यूज़ चलाई जाती है उस पर खुद भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हुआ ये नाज़रीन के बन्नू के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बन्नू के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा गिरफ्तार हुआ, 4 दहशतगर्द एक दूसरे वाक़े के अंदर मारे गए। तो उसमें नाज़रीन जो बड़ी और अहम चीज़ है, दहशतगर्दों के जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर असलहे और गोला बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो पकड़ा गया है और जो दहशतगर्द मारा गया है ये इसे हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने वाला था। जबकि जो भारतीय मीडिया है वो उसी वीडियो को किस तरह से पेश कर रहा है, ये पश्तून जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला कर दिया, यानी पश्तून जो वहाँ पे पश्तून है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस अटैक के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो फोर्सेस के कई जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये भारतीय मीडिया की जानिब से बाबा बनारस नाम का ट्विटर अकाउंट है, उससे ये फेक न्यूज़ जो है वो धड़ाधड़ जारी की जा रही है। और हकीकत क्या है कि वहाँ पे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की छुट्टी हुई है, बड़ी तादाद में ये मारे भी गए हैं, पकड़े भी गए हैं और असला और गोला बारूद जो है वो भी पकड़ा गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। वहाँ पे अब्दुल खालिक नाम का एक शख्स जो है वो गिरफ्तार करने का इन्होंने दावा किया है भारतीय फौज ने और उन्होंने कहा जी कि उसके पास AK-47, भाई अल्लाह के बंदो पाकिस्तान के पास बड़े जदीद तरीन हथियार हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ AK-47 जो है उसको अटैच करते हैं
इन्होंने कहा जी कि वो बंदा जो है वो हथियारों के साथ हमने वहां से पकड़ा और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। और ये अंदाज़ा लगाइए कि आपने फेंसिंग लगाई हुई है, दीगर मामलात किए हुए हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी है आपकी, और उसके अंदर वो फेंस जो तार है उसके अंदर इन्होंने बिजली छोड़ी होती है। तो ऐसे में एक बंदा जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच भी जाता है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे अग्रवाल वहाँ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए अजीब सी स्टोरी, ना इनसे फिल्मों की स्टोरी बन पाती है और ना इनसे जो है वो वैसे रियल में कोई स्टोरी बन पाती है। अभी कल इन्होंने एक खबर दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश से हमने 2 बंदे पकड़े और अरुणाचल प्रदेश में वो 2 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे और उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के अंदर जासूसी या वहाँ पे इनकी जो नकलो हरकत है उसके हवाले से वो क्या लेना देना है, ये पाकिस्तान उस एरिया के अंदर क्यों रखी करवाएगा? पाकिस्तान को तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या फिर ये जो एरियाज हैं वहाँ पे चाहिए। बाकी रही बात कि पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चाइना की हमायत का ऐलान किया हुआ है और चाइना जो है वो आपको पता है कि वो तो किसी भी तरीके से उन्होंने रोबोट्स वहाँ पे तैनात किए हुए हैं उन्होंने, और आसमान से आंखें लगाई हुई हैं इनके ऊपर सैटेलाइट्स के जरिए, वो इनके एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो उनको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो अभी रिक्वायर्ड है या नहीं, बहरहाल अगर की भी है तो ये फिर भारत की बहुत बड़ी आप यूँ समझ लीजिए कि नाकामी है कि एक तरफ ये कह रहे हैं जी नई दिल्ली तक पाकिस्तान जो है वो हमला करने में, ड्रोन पहुंचाने में कामयाब हुआ, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं जी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 साल से हमारी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रही है और इधर जो है वो अमेरिकन जो खुफिया एजेंसियां वो कहते हैं कि हमें जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हम पाकिस्तान से लेते हैं, भारत से मुतल्लिक खुफिया इन्फॉर्मेशन। तो फिर मान लेना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आपको इस वक्त जो है वो घुमा के रखा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और बुरी खबर अफगान तालिबान के लिए है। ये कारी अब्दुल लतीफ़ है नाज़रीन, बताया जाता है जी ये जो अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि लश्कर तैयबा जो है वो हाफिज सईद जो गिरफ्तार है, नज़रबंद है, तो उनकी एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर ख्वारिज को पाकिस्तान की तरफ भेजना बंद ना किया इन्होंने तो हम इनके खिलाफ हथियार उठाएंगे और अफगानिस्तान के अंदर घुस के इन्हें मारेंगे। तो अब जो है वो अफगानिस्तान एक और नया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश साबित करने की कोशिश कर रहा है जी कि जो इनके साथ ताल्लुकात थे, इनके अफगान तालिबान के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं, तो कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात नहीं, वो तो हमारे मुखालिफ हो गए हैं, वो तो पाकिस्तान के फेवर में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा जो है वो हर वक्त अफगानिस्तान से भी और उसके बाद भारत से भी, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। ये अमली तौर पे तो मैदान जंग में सामने तो आते नहीं है और जिस तरह से ये अफगानिस्तान में बैठ के भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो डेफिनेटली अब पहले इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर दाइश और अलकायदा है, तो अमेरिका ने कहा जी कि दाइश और अलकायदा का जो सारा वजूद है, ये तमाम तर जो लीडरान है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए, पाकिस्तान में इसका कोई भी वजूद मौजूद नहीं है। तो खुद अमेरिका ने इसके मुंह पे स्लैब मारा और अब जो है वो ये दावा कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला किया है। इनफैक्ट जो दहशतगर्द हैं इनके जो इन्होंने अफगानिस्तान से भेजे हुए हैं उनको बुरी तरह से इस वक्त मार पड़ रही है और वो बुखलाए हुए अंदाज में जब कुछ नहीं होता तो पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।